वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्या रघुवंशी और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उससे पहले हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम किन किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो एक तो हमारा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक कंप्लीट वीडियो बना के प्रोवाइड कराई हुई है, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी जो हमारे पास चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कोई भी होगा, उसका अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वो वीक है, तो उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो जो हम या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो जो करती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वीक है, उसके बारे में बताती है। अब हम हमारे आज के टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब वो होता है अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में को एंटर हो रही है, पास होके जा रही है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो किसी सरफेस में को पास होके जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे अगर इतना इस पे मान लिया ये हमारी कोई छोटी सी विंडो हो गई, ठीक है, विंडो में से हवा पास हो रही है, ठीक है। तो जितने एरिया में से वो हवा पास हो रही है वो एरिया ही तो उसका सरफेस होगा, या फिर उसका एरिया होगा जहाँ से वो पास हो रही है। जो आइट साइड में होते हैं उसके दीवार, वहाँ से तो पास नहीं हो रही है, तो क्या होता है, वो जिस एरिया में से जो हमारी एयर पास होती है तो वही उसी के अकॉर्डिंग ये होता है हमारा, उसमें तो एयर का फ्लक्स हो गया, मतलब एयर फ्लो हो रही है। और जो हमारे इसमें लेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना, क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे हमारा ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमने कोई सरफेस लिया और पहले तो इस सरफेस की डायरेक्शन देखेंगे। सरफेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सरफेस की डायरेक्शन होती है जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, जो ये हमारा सरफेस लिया है इसके परपेंडिकुलर या फिर जो इसका नॉर्मल होता है वो क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे ये हमारे पास बोर्ड है, इसकी जो अगर हम डायरेक्शन बोलें कि इस बोर्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, तो इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साइड, ठीक है। तो ये ऐसे ही अगर कोई प्लेन ऐसे रखा है, ठीक है, ये तो मान लिया ऐसे रखा है और इसकी डायरेक्शन सामने हो गई। अगर कोई प्लेन ऐसे रखा है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सरफेस है और हम दिखा रहे हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। हम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होते हुए शो करेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ये यहाँ से पास हो गई, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, इसको, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ पे क्या डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये है हमारा जो ये प्लेन है, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिली, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक और सरफेस। और ये जो प्लेन में से ये क्या हो जाएगी, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, जो पासिंग थ्रू होते हैं सरफेस से, इज नोन एज
क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through number of electric field lines passing through a surface is known as या फिर is called electric flux. It is called electric फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जब किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। या फिर जैसे कि किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब पास होती हैं किसी सरफेस में से या फिर किसी एरिया में से, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किसको बता रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो कर रही हैं। और जो ये सरफेस है, ये जो एस है, वेक्टर एस जो है, ये क्या डिनोट कर रहा है? कि जो ये हमारा सरफेस है ये उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। और अब हम देखते हैं इन दोनों की डायरेक्शन एक साइड में है ना, इनकी डायरेक्शन कहाँ पे है? सेम साइड में। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, या फिर ये एक दूसरे के कैसे रखे हैं? परपेंडिकुलर कैसे रखे हैं? ये कैसा हो जाएगा? जैसे ये हमारे पास ये हमारा प्लेन रखा है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? एक ही डायरेक्शन है, दोनों की सेम साइड में है उनकी डायरेक्शन। तो ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा? 0 डिग्री का। इनकी डायरेक्शन का अगर हम एंगल देखें तो 0 डिग्री का होगा। अब देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कहीं से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं। कहीं से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। और इस पूरे जो ये हमने फिगर बनाई है, ये डायग्राम जो है, इसमें दो चीज़ दिख रही है, एक तो ई और एक एस। मतलब एक तो सरफेस दिखाई दे रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सरफेस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। तो हम इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स, कहीं पे डिपेंड्स करता है? एक तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक क्या है? सरफेस। ठीक है, सरफेस। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? एक तो इसकी फिगर ऐसी बन गई, और अगर हमारा प्लेन, अगर हमारा सरफेस ऐसे रखा है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? जैसे ये सरफेस रखा है, ये ऐसे रखा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऊपर की साइड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? सरफेस की ऊपर की साइड। तो ये तो वेक्टर एस हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, मतलब जैसे ये हमारा सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को टच तो नहीं कर रही है ना, तो इनके बीच में इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो हमारा सरफेस है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पे इनकी डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90, है ना। तो ये कितना एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ? 90 डिग्री का। और यहाँ पे कितना एंगल था? यहाँ पे था 0 डिग्री। और अब एक कंडीशन और होती है जब ये किसी थीटा एंगल पे रखा होता है, ठीक है। अगर हमने लिया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसे है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, और यहाँ पे हमारा कोई प्लेन रखा है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? उसके परपेंडिकुलर होती है, तो इसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? कितना? थीटा का एंगल बना रहा है। तो इसको ऐसे डॉट 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 कर लेंगे। अब हम देखेंगे जो ये हमारा प्लेन है, ठीक है,
ये प्लेन के लिए हमने दो इसके क्या लेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। कैसे क्या लेंगे, दो प्लेन के कंपोनेंट लेंगे कि एक इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम एक ये जो होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम कैसे चूज करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जिस पार्टिकल का कंपोनेंट लेना होता है उसको हम दो उसमें डिवाइड कर देते हैं, एक तो कोस थीटा में और एक साइन थीटा में, ठीक है। जैसे अगर ये हमारा कोई प्लेन है और ये इस एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और जिसके साथ वो एंगल नहीं बनाता वो कौन सा हो जाएगा, वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है तो इसके साथ सरफेस कैसा हो जाएगा, एस कोस थीटा का, और इसके साथ सरफेस कैसा हो जाएगा, एस साइन थीटा का। मतलब ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी एस कोस थीटा और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, एस साइन थीटा। और जब हमने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कितना कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको रफ करके। तो यहाँ पे हमारा जो फाई हो जाएगा वो कितना होगा, फाई इज इक्वल होगा ई एस कोस थीटा, ठीक है। ये क्या बना रहा है, इसका कंपोनेंट बना रहा है। और हमने वेक्टर और स्केलर जो प्रोडक्ट होती हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो कोस थीटा आता है तो उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट होती है, उसके लिए स्केलर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट कब होती है, अगर ये हमारा E क्रॉस S होता, ठीक है। अगर ये E क्रॉस S होता और तो क्या आता है इसके साथ, E S साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस में तो साइन थीटा का यूज होता है और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा का यूज होता है। तो ये क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर S, या फिर ये कैसी मल्टीप्लाई है, कैसी प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर S। अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं, इसकी एक तो मैक्सिमम कंडीशन और एक मिनिमम कंडीशन। अब उन कंडीशंस को देखेंगे कि मैक्सिमम कंडीशन किस सिचुएशन पे होगी, जब हमारा जो अभी हमने देखा, अगर हमारा प्लेन ऐसे रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास हो रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा या प्लेन की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये वेक्टर ही क्या कहीं की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है सिचुएशन में, 0। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले से लें तो थीटा इज इक्वल 0 रखते हैं, तो फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, ई एस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा ई एस। तो किस टाइम पे ये हमारी कंडीशन होगी, मैक्सिमम कब होगा ये, जब हमारा जो प्लेन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होगी, सेम होगी। तो इस कंडीशन पे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और अब देखेंगे मिनिमम कब होगा, अगर हमारा प्लेन ऐसे रखा है, ठीक है, तो इसकी जो क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे पास हो रही है इसके ऊपर से, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये हमारा प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, जैसे मार्कर की डायरेक्शन दिख रही है, तो ऐसे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये इसके क्या है, पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल पास हो रही हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कैसा बन रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और अगर हम इसमें लिखे यहाँ पे थीटा इज इक्वल 90, और फॉर्मूला जो ये हमारा ये वाला है इसमें इसकी वैल्यू रखें, तो फाई कितना होगा, ई एस कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई एस इंटू 0, और फाई इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन कैसी होगी, ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हमने पूरी डिटेल प्राप्त करी। ये जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।